हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सिविल इंजीनियर्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका बात करेंगे फॉर्मवर्क मेजरमेंट ऑफ फाउंडेशन। जो भी मेरा आपका फाउंडेशन होता है, आइसोलेटेड फुटिंग हो या फिर आपके कंबाइंड फुटिंग्स होती हैं या फिर आपका राफ्ट फाउंडेशन होता है, उसमें जो भी हम आपका कंक्रीट को होल्ड करने के लिए फॉर्मवर्क करते हैं, आपका उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, एक्सेल के अंदर कैसे सीट प्रिपेयर की जाती है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है आपका ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो फॉर्मवर्क होता है उसको हम लोग किस यूनिट के अंदर आपका जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो जितना भी आपका जो फॉर्मवर्क होता है उसका मेजरमेंट आपका स्क्वायर मीटर के अंदर आपका उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि उसका एरिया हम लोग जो है आपका कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया आपका लेंथ इंटू विड्थ होगा या फिर लेंथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। और IS 1200 जो आपका IS कोड है, जिसमें आपका सारी स्पेसिफिकेशन है कि किसी भी आइटम को कैसे आपका मेजरमेंट किया जाता है, IS 1200 पार्ट 5 के अंदर जो है आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे किसी भी आइटम का जो फॉर्मवर्क है वो आपको मेजरमेंट करना है, कहाँ पे आपको स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करना है, कहाँ पे आपको रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करना है, कहाँ पे आपको डिडक्शन करना चाहिए, कहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं करना चाहिए। तो IS 1200 पार्ट 5 के अंदर आपको जो है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है डाउनलोड करके IS 1200 पार्ट 5 वहाँ पे इसको जो है आपका चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका फॉर्मवर्क की हमें जो है आपका रिक्वायरमेंट क्यों होती है। एक्चुअली ये आपका जब भी हम जो कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो कॉन्क्रीटिंग आपका क्या होता है, लूज कंडीशन के अंदर होती है। तो उसको होल्ड करने के लिए हमें जो है आपका एक फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है। उस फ्रेम को हम लोग जो है आपका क्या बोलते हैं, आपका फॉर्मवर्क। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बीच में आपका ये फुटिंग है और इसके चारों तरफ जो है आपका फुटिंग के जो चारों तरफ है, फुटिंग के चारों तरफ आपका जो है यहाँ पे जो फॉर्मवर्क है वो आपका किया गया है। क्योंकि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग आपका क्या होता है, लूज स्टेट के अंदर होता है। कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका कंक्रीट जो है सेट होता है। जब आपकी कंक्रीट सेट हो जाती है तो हम आपका फॉर्मवर्क को जो आपका रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि इसका मेजरमेंट कैसे करना है। तो आप जैसे इस इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये आपकी फुटिंग है। इस फुटिंग के चारों साइड जो है आपका यहाँ पे फॉर्मवर्क जो है वो एक्चुअल में किया गया है। तो यही जो आपको आपकी जो चारों साइड है वही हमें यहाँ पे मेजरमेंट करनी होती है। जितना भी सरफेस आपका शटरिंग का जितना भी सरफेस आपका कंक्रीट के कांटेक्ट में रहता है, हमें सिर्फ उतना ही सरफेस जो है आपका मेजरमेंट करना है। मान लीजिए आपकी जो फुटिंग है, फुटिंग की डेप्थ जो है वो आपका 400 mm है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया हुआ कि आपने जो फॉर्मवर्क यूज किया हुआ है उसकी जो हाइट है वो आपका 600 mm है। तो जब आप फॉर्मवर्क का मेजरमेंट करोगे तो आपको 600 mm नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेना है कितना, आपका 400 mm ही आपको मेजरमेंट करना है। तो जितना सरफेस आपका शटरिंग का कांटेक्ट में रहेगा आपका कंक्रीट के, वही सरफेस जो है आपको मेजरमेंट करना है, वो उसी का आपको जो है पेमेंट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो, इस फॉर्मवर्क की जो चारों साइडें हैं वो आपका क्या है, कंक्रीट के कांटेक्ट में है। तो जो भी इसकी आपकी साइड की जो लेंथ होगी, ये आपकी लेंथ है, और यहाँ पे जो ये हाइट होगी, इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये लेंथ इंटू जो इसकी हाइट होगी वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे टोटल जो शटरिंग है उसकी कैलकुलेशन आप कर ले जाओगे। क्लियर। ऐसे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट इमेज भी आपको देख पा रहे होंगे, इसके अंदर भी आपका यहाँ पे फॉर्मवर्क सेम किया हुआ है, आपको चारों साइडें आपकी की गई हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी यहाँ पे रेनफोर्समेंट है और जो आपका फॉर्मवर्क है उसकी हाइट थोड़ा सा इससे ज्यादा है। ये आपका देखो यहाँ पे काफी गैप है। तो आपका जो फाउंडेशन होता है उसके अंदर आपका कवर कितना होता है, 50 mm का उसके अंदर आपका कवर होता है। तो आपका इस फॉर्मवर्क को हम उतना ही मेजरमेंट करेंगे जितना कि आपका ये इसका जो सरफेस है वो आपका कंक्रीट के कांटेक्ट में रहता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सेल की सीट आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। अब वो भी हम लोग जो है आपका यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। चलिए, अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो है ड्राइंग देख पा रहे होंगे, ये आपका फाउंडेशन प्लान है जिसके अंदर आपका यहाँ पे अलग अलग फुटिंग्स है। जैसे आपका यहाँ पे F1 फुटिंग है, यहाँ पे आपका F4 फुटिंग है। F1 फुटिंग का साइज आपका अलग है, F4 फुटिंग का साइज आपका अलग है, F2 फुटिंग का साइज आपका अलग है। इसके अलावा यहाँ पे CF1 कंबाइंड फुटिंग इसको बोलते हैं हम लोग, CF1। और ये एक आपका CF2 यहाँ पे अलग टाइप की फुटिंग है। यहाँ पे आपका जो है F3 यहाँ पे फुटिंग है। तो F1, F2, F3, F4 और CF1 इस टाइप की आपकी यहाँ पे जो है फुटिंग्स है। ये इनका आपका यहाँ पे प्लान है। प्लान के अंदर इनके आपको डायमेंशन दिख रही होगी कि आपका डायमेंशन इतनी कितनी है, 2500 बाई 2500,
3000 बाई 3000 सारी डायमेंशन आपकी जो है mm के अंदर है। इसके अलावा अब मुझे इसकी अगर डिटेल आपके इसकी जानकारी लेनी है कि इसके अंदर कितनी इसकी डेप्थ रहेगी, किस तरीके से इसका आपको जो है मुझे इसकी कंक्रीटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर। तो डिटेल ऑफ फाउंडेशन के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि फर्स्ट है आपका यहाँ पे F1 फुटिंग, ठीक है। F1 का जो आपका प्लान साइज था वो कितना था आपका 2500 बाई 2500, लेकिन यहाँ पे डेप्थ इंपोर्टेंट क्या है आपका डेप्थ है, क्योंकि जो आपकी शटरिंग की जाएगी वो डेप्थ के अलोंग ही आपका की जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप इसका जो सेक्शन है वो आप देख पा रहे होंगे, जो F1 फुटिंग है ये आपकी डेप्थ है। इसी डेप्थ में मेरी जो है आपका मुझे यहाँ पे क्या करनी है आपका कॉन्क्रीटिंग करनी है। तो इसकी डेप्थ आपका कितनी दी हुई है 200 आपका यहाँ पे डेप्थ दी गई है, ठीक है। तो जितना आपका कंक्रीट की डेप्थ दी गई है उतने ही पोर्शन में हम लोग जो आपका फॉर्मवर्क का मेजरमेंट करेंगे। तो मैं अगर F1 फुटिंग का मेजरमेंट करूं यहाँ पे कि फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन करूं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई जो उसकी डेप्थ है, डेप्थ कितना आपका 0.20 इक्वल टू करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 2। तो आपका F1 फुटिंग के अंदर जो आपकी फॉर्मवर्क की क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है आपकी 2 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे जो आपका 4 है वो आपके नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। आपका अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपका प्लान के अंदर, तो ये आपकी F1 फुटिंग है, तो एक साइड आपकी ये है 2500 वाली, एक साइड आपकी 2500 ये है, दूसरी साइड 2500 ये है, चौथी साइड आपकी 2500 ये। तो 4 नंबर ऑफ आपकी यहाँ पे क्या हो गई आपकी साइड हो गई। 2.5 क्या है आप 2500 आपका फुटिंग का साइज दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 वैल्यू आएगी। और 200 जो है आपका फुटिंग की डेप्थ दी गई है, जिसमें आपका यहाँ पे हम लोगों ने कंक्रीटिंग की है। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर भी देख पा रहे होंगे, जो आपकी डी है वो क्या है आपका, जो डी है वो आपका ये वाली जो डेप्थ है आपकी, वो आपकी यहाँ पे ये वाली जो डेप्थ है आपकी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपका डी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 साइडें होगी। देखो एक साइड आपकी एक मिनट, एक साइड आपकी ये है, दूसरी साइड आपकी ये है, तीसरी साइड आपकी ये है, और चौथी साइड आपकी ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ साइड आपकी यहाँ पे 4 हो गई, और आपको इस तरीके से इसकी जो है कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका सेम ऐसे ही जैसे आपका F2 फुटिंग है 2700 बाई 2700, इसका मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद F3 है, F4 है, ऐसे ही आपका यहाँ पे F1 फुटिंग है, इसका भी मेजरमेंट आप जो है CF1 फुटिंग जो आपकी कंबाइंड फुटिंग है उसका मेजरमेंट भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपका कंबाइंड फुटिंग है CF1, इसका जो साइज है वो है आपका 2500 बाई 4500, ठीक है। और यहाँ पे जो डेप्थ दी गई है D1 वो दी गई है आपका D1 जो डेप्थ दी गई है वो आपका दी गई है 500, क्योंकि D1 पे आपका हम फॉर्मवर्क कर रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2500 की कितनी साइड है आपकी फुटिंग, आपका कुछ एक्चुअल में इस तरीके से इसका प्लान आपका दिखेगा। ये साइड आपकी कितनी है 2500, ये भी आपकी साइड कितनी है 2500, ये 4500, और ये भी साइड आपकी कितनी है 4500। तो 2500 की कितनी साइड हो गई आपकी 2 साइड, तो 2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.50 क्या हो गया आपका डेप्थ हो गया, ठीक है। 2 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 0.50 इक्वल टू करेंगे आप 2 इंटू 2.5 इंटू 0.5, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2.50, ठीक है। 2 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 4.50। दोनों को टोटल करोगे तो 2.5 प्लस 4.5, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ रही है कितनी 7.00 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो CF1 फुटिंग के अंदर मेरी जो आपकी फॉर्मवर्क की क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है कितना आपका 7 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी को अगर आपको एक्सेल के अंदर करना है तो एक्सेल की सीट पे हम लोग आएंगे, इस तरह का आपका फॉर्मेट बनेगा। यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, इसमें आप पर्टिकुलर्स की रिप्लेसमेंट पे आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर्स हो गए आपके, उसके बाद लेंथ विड्थ और आपकी क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है आपका यहाँ पे F1 फुटिंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 तरह के आपके नंबर्स आएंगे। एक नंबर आएगा कि टोटल प्रोजेक्ट के अंदर F1 फुटिंग आपकी कितनी है, दूसरा नंबर आएगा आपका कि नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी है। तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा फाउंडेशन प्लान के अंदर और F1 फुटिंग काउंट करते हैं कि टोटल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर F1 फुटिंग कितनी है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉइंग के अंदर जाऊंगा फाउंडेशन प्लान के अंदर, तो F1 फुटिंग काउंट करते हैं। तो एक फुटिंग आपकी F1 ये है, 2, इसके बाद यहाँ पे कोई F1 नहीं है, F1 यहाँ पे भी नहीं है F1, यहाँ पे भी आपकी F1 नहीं है, F1 नहीं है, ये भी आपका F1 नहीं है, आपका F1 3 4। टोटल नंबर ऑफ आपकी जो F1 है वो कितनी है आपकी, टोटल नंबर ऑफ F1 आपकी यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मैंने F1 किया 4। इसके बाद नंबर ऑफ साइड कितनी है, क्योंकि फुटिंग का साइज आपका जो है इक्वल है,
2500 बाई 2500 की आपकी फुटिंग है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड आपकी यहाँ पे 4 हो गई। लेंथ आपका 2.5 आएगा और यहाँ पे विड्थ या फिर हाइट आप लेंगे तो कितना था आपका 0.2। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जाके आपका राउंड करके आप फॉर्मूला लगा दीजिए। आप दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो टोटल देखो आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 8। ठीक है, F1 फुटिंग के अंदर जो टोटल प्रोजेक्ट के अंदर जो F1 फुटिंग है उसके अंदर टोटल जो आपकी शटरिंग की क्वांटिटी आ रही है वो आपकी आ रही है 8। ऐसी सेम आप जो है यहाँ पे F2 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, F2 फुटिंग की काउंटिंग करते हैं कि आपका एक्चुअल में F2 फुटिंग है कितनी। तो 1 2 3, इसके बाद 3 3 यहाँ पे F2 नहीं है, F2 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है। 3 था आपका, उसके बाद आपका यहाँ पे 4 5 6, टोटल F2 फुटिंग आपकी कितनी है 6। तो फिर एक्सेल के अंदर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आपकी 6 हो गया। साइड आपकी यहाँ पे 4 ही रहेंगी, साइज आपका 2.7 है और डेप्थ हम लोग जो आपका फाउंडेशन डिटेल के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, डेप्थ आपकी यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ पे डेप्थ भी मेरी आपकी 0.2 आएगी और सेम फॉर्मूला आपका यहाँ से हम लोग जो है आपका कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से आप कंबाइंड फुटिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। CF1, जैसे मान लीजिए CF1 आपके यहाँ पे फुटिंग है, तो अब हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि आपका एक्चुअल में CF1 फुटिंग है कितनी। 1 2 3 4 इधर है और 4 के बाद आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ CF1 फुटिंग आपका जो है वो आपका 16 है। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ पे एक्सेल के अंदर जाऊंगा तो टोटल CF1 आपका यहाँ पे कितनी होगी 16। साइज आपका कितना है 2500 बाई 4500, तो दो साइड आपकी 2500 वाली रहेंगी और दो साइड आपका 4500 वाली रहेंगी और डेप्थ आपका कितना था 0.5। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका यहाँ पे नंबर्स आपके सेम रहेंगे, साइड्स भी आपका सेम रहेगी, 2.5 की जगह आपका 4.5 हो जाएगा और डेप्थ भी आपका यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो आपका टोटल CF1 के अंदर जो आपकी शटरिंग लगने वाली है वो लगेगी आपका 112 स्क्वायर मीटर। क्लियर, तो इस तरीके से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद बात आती है आपका कि अगर आपकी कोई फुटिंग जो है वो आपका उसका जो प्रॉपर यूनिफॉर्म शेप एंड साइज नहीं है, जैसा कि मैं आपका यहाँ ऑटोकैड की एक ड्राइंग आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर एक फुटिंग है आपका जो कि CF1 फुटिंग के नाम से ही, लेकिन इसका साइज जो है वो प्रॉपर आपका रेक्टेंगल साइज नहीं है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि आप चारों साइड जो है इसकी क्या लगा रहे हो, शटरिंग लगा रहे हो, तो यहाँ पे देखो चारों साइड आप इसकी यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेशन करनी है, अब देखो यहाँ पे 7 फीट की कितनी साइड है आपकी, 1 2 3, तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर चलते हैं, ये फिट के अंदर कैलकुलेशन है तो फिट के अंदर ही यहाँ पे कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए, नंबर ऑफ फुटिंग आपकी ये 1 है, साइड आपकी 7 फीट वाली साइड कितनी थी, 3 थी, यहाँ पे आपका 7 आ गया और इसकी जो डेप्थ है वो आपका 18 इंच है, तो यहाँ पे 1.5, 18 इंच फिट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1.5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखो आपका 3 साइड आपकी 7 फीट वाली होगी, उसके बाद 4 फीट 7.5 इंच है, तो इसको 7.5 इंच को 7.5 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो ये आपका 4.63 आपकी वैल्यू आएगी। तो ये आपकी कितनी साइड है, 1। ठीक है, 4.63 और यहाँ पे 1.5 आपका यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे 14 फीट की कितनी साइड है आपकी, एक साइड है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 1 और यहाँ पे आपका 14 आएगा और डेप्थ आपकी यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, इसके बाद एक और आपकी डायमेंशन बचती है जो कि 11 फीट 7.5 इंच है, तो ये हो जाएगा 11.63, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये हो जाएगा 11.63 और डेप्थ आपका यहाँ पे सेम रहेगी। फॉर्मूला आपको सेम लगाना है, Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर्मूला, तो टोटल आपका देखो आ रहा 76.90 स्क्वायर फीट। तो अगर आपकी फुटिंग जो है इस तरीके से शेप और साइज में रहती है तो आपको इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे अब आपको चाहे राफ्ट फाउंडेशन आपको मिले या कंबाइंड फुटिंग्स आपको मिले, इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करके उसका फॉर्मवर्क जो है आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, उन नंबर पे आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
इसके अलावा सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आपका चैट का फीचर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पे भी हमसे जो है आप चैट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।